नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। बिहार के औरंगाबाद जिले के सूर्य नगरी में छठ पर्व का समापन बहुत ही धूमधाम तरीके से विभिन्न स्थानों पर संपन्न हुआ। यहां पर विद्यमान सूर्य मंदिर की प्राकृतिक छटा पहाड़ों और पहाड़ों पर विद्यमान मंदिर तथा नदियों के संगम के तट हैं, जिस पर अद्भुत रूप से छठ महापर्व का नज़ारा देखने को मिलता है। छठ पर्व में यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर लगी रहती है। साथ ही प्रशासन से लेकर मंदिर कमेटी के सदस्य काफ़ी तत्पर रहते हैं और इस कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न कराते हैं। छठ पर्व में व्रतियों द्वारा गीत गाकर ठेकुआ प्रसाद बनाने का अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। श्रद्धालुओं से छठ घाट पूरी तरीके से भरा हुआ रहा। आइए देखते हैं औरंगाबाद से हमारे संवाददाता रमाकांत सिंह की यह खास रिपोर्ट और साथ ही जानते हैं कि छठ पूजा के पीछे की पौराणिक कहानी क्या है। देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो बिहार के औरंगाबाद जिला जो भगवान भास्कर अर्थात सूर्य नगरी के रूप में विख्यात है, यहाँ छठ पर्व में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर उमड़ती है। जैसा कि आपको बता दें कि चारों दिशाओं में पहाड़ों और पहाड़ों पर विद्यमान मंदिर पौराणिक कालखंड से ही देवी देवताओं के पद चिन्ह प्रतीक और उनके आशीर्वाद से ओतप्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा रात एक ही दिन में 3 मंदिर देव, देवकुंड और उमगा का निर्माण यहाँ के वासियों के लिए आशीर्वाद के साथ साथ आस्था का वरदान उन्होंने दिया था। इस कड़ी में हम अभी मौजूद हैं सूर्य नगरी औरंगाबाद में। तो यहाँ पे अभी पपवई घाट पे हम मौजूद हैं, यहाँ व्रतियों के बीच। तो ये औरंगाबाद मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बटाने नदी के तट पर व्रतियों के बीच सूर्य मंदिर के पास मैं खड़ा हूँ। सूर्य मंदिर में विद्यमान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर यहाँ लगती है। यहाँ छठ पर्व में आस्था के साथ साथ मेला बाजार और सामानों से सुसज्जित दुकानों से यहाँ का दृश्य काफ़ी रोचक होता है। छठ पूजा में गंगा जल का बड़ा महत्व होता है। श्रद्धालुओं की भीड़ नदियों के समागम में छठ पर्व व्रतियों के लिए एक वरदान है। छठ पूजा हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला सबसे कठोर और अनुशासित व्रत के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग छठी माता की पूजा करते हैं, जिन्हें हम माता कात्यायनी के नाम से पुकारते हैं। आइए जानते हैं कि छठ पूजा कब मनाया जाता है और छठ पूजा मनाने के पीछे आखिर इसका क्या महत्व है या पौराणिक कहानी क्या है। मैं एक बात बता दूं कि छठ पूजा लोग सत्य, कदाचार, प्रेम और भक्ति, यही है सूर्य देव को प्रसन्न करने की शक्ति के रूप में है। तो मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा मुख्य व्रत हिंदी कैलेंडर के कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के साथ विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ साथ गैर हिंदू भी छठ पर्व को अब मनाते हैं। यह पर्व भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक माह का छठ व्रत पूरे संसार में होता है। यह पर्व रोशनी के पर्व दीपावली के 6 दिन के बाद होता है। छठ पर्व में मूर्ति पूजा न करके सूर्य, प्रकृति आदि की पूजा ऋग्वेद में लिखित आर्य परंपरा के अनुसार किया जाता है। यह बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति का मुख्य हिस्सा है। छठ पूजा में शाम के समय आर्य संस्कृति का मुख्य हिस्सा है। छठ पूजा में शाम के समय भगवान सूर्य की एक पत्नी प्रत्युषा और सुबह के समय दूसरी पत्नी उषा के सम्मान में अर्घ्य दिया जाता है। ये छठ पूजा का आरंभ पहले दिन चतुर्थी नहाय खाए से होता है। इस दिन शाम में दाल, चावल और लौकी का सब्जी खाते हैं। दूसरे दिन पंचमी के दिन खरना होता है, जिसमें सूर्यास्त के बाद गुड़, चावल और गन्ने का रस से बनी खीर खाने के बाद व्रत आरंभ हो जाता है। तीसरे दिन मुख्य षष्ठी व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त के समय व्रती सूर्य भगवान को अर्घ्य भक्ति भाव से देते हैं। कार्तिक सप्तमी के दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद व्रत का पारण करते हैं। छठ पूजा में पहले दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करते हैं, बाकी दिन भी जलकुंड में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का पर्व भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जो वैदिक काल से मनाया जा रहा है। छठ पूजा में माताएं अपने बच्चों के लिए 3 दिन का उपवास रखती है, जिसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखता है। षष्ठी पूजा में फल, मिठाई और ठेकुआ नामक मुख्य प्रसाद चढ़ाया जाता है। के अनुसार प्रथम देव और असुर युद्ध में देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। फलस्वरूप अदिति को त्रिदेव स्वरूप आदित्य भगवान की प्राप्ति हुई, जिन्होंने असुरों को युद्ध में पराजित किया और देवताओं की विजय हुई। तब से छठ पर्व मनाया जाता है। प्राचीन समय से एक राजा जिनका नाम प्रियव्रत था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा प्रियव्रत बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा प्रियव्रत की भेंट महर्षि कश्यप से हुई। राजा ने अपनी सारी
चिंता, सारा दुख महर्षि कश्यप को बताया। महर्षि कश्यप एक महान ऋषि थे। उन्होंने राजा को कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना होगा। महर्षि के कथन के अनुसार राजा ने एक विशाल यज्ञ कराया। यज्ञ के तेज और प्रभाव से महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु जन्मा शिशु मरा हुआ था। राजा को जब यह अशुभ समाचार प्राप्त हुआ तो बहुत दुखित हुए। तभी राजा के सामने एक देवी प्रकट हुई और देवी ने राजा के पुत्र को जीवित कर दिया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने षष्ठी देवी की स्तुति की। बस तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार हमें एकजुटता और प्रेम सिखाते हैं। भगवान सूर्य सभी रोग हरते हैं और हमें अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। छठ पूजा और व्रत करने से छठी माता सभी की मनोकामना पूर्ण करती है और सुख वैभव का आशीर्वाद देती है। छठ पूजा प्रकृति और प्राणियों के बीच एक सुंदर कड़ी का रूप है। साधारण दैनिक वस्तु में एक दृढ़ संकल्प का पर्व है। यह शुभता, प्रकृति प्रेम और जीव प्रेम का प्रतीक पर्व है। छठ पूजा का व्रत माताओं द्वारा अपने पुत्र के प्रेम और त्याग को परिभाषित करता है। लोगों की पौराणिक मान्यता है कि छठ माता भगवान सूर्य की बहन है। जो कोई भी सूर्य की उपासना करता है उन सभी से छठ माता बहुत खुश होती है और उन्हें वरदान देती है। और लोग भी छठी माता से प्रार्थना करते हैं और माता के आशीर्वाद से सभी का स्वास्थ्य, परिवार सुखमय और जीवन समृद्ध होता है। तो जैसे गेहूं की ठेकुआ, चावल के लड्डू, खीर, अनानास, नींबू, कद्दू, ये छठी मैया पूरी करे हर मुराद पूरी। जय छठी मैया। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सूर्य नगरी औरंगाबाद के दोमुहान में। यहाँ जो आप लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये छठ पर्व पे लगातार जो कोरोना काल के बाद है, ये जो बहुत लंबी भीड़ देख रहे हैं। तो चूंकि भगवान भास्कर को खुश कर कोई भी व्रती जो है निर्जला व्रत रखती है 3 दिनों के लिए अपने बेटे की सुख शांति के लिए। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ एक महिला है। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं आप? तो ये बताइए कि छठ पर्व हम लोग क्यों करते हैं? दोमुहान में इस प्रकार की जो भीड़ है, भीड़ पर आप क्या कहेंगे? यहाँ कमेटी की जो है वो क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है। कुमार सिंह 101 रुपया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव रंजन सिंह है। मैं औरंगाबाद से आया हूँ और ये जुम्हान ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था अगले 5-7 सालों से जब से हम आ रहे हैं। यहाँ पे पूजा की बहुत अच्छा व्यवस्था है और त्योहार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें छठ की जो महिमा है वो बिल्कुल ही अलग है। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारी औरंगाबाद जो मंदिर है कार्यालय के पास आके संपर्क करें। रामचंद्र जी के कार्यालय के पास आने का संपर्क करेंगे। आपको पूजा के लिए बहुत ही मशहूर है। और हम सभी लोग मन बहुत कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आयान सिंह। यहाँ क्यों आए हैं बताइए? छठ पूजा मनाने। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा होती है? सूर्य भगवान की। कौन क्लास में पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? ये बताइए कि ये जो इतनी भीड़ देख पा रहे हैं, यहाँ एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? तो कैसा लग रहा है यहाँ इतना भीड़ देख करके? अच्छा लग रहा है? छठ को एंजॉय कर रहे हैं? चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ परिजन जो छठ व्रती थे, जो साफ साफ बता रहे थे कि यहाँ जो है इन्होंने दूर दराज से भी आकर के जो है इन्होंने छठ का जो कार्यक्रम है उसको काफ़ी इन्होंने रुकना दिया है और चाहते हैं कि इस प्रकार का जो चीज़ है वो लगातार होते रहे, जिससे व्यक्ति में जो है अमन चैन के साथ साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।